पत्रकार के सवाल पर भड़के मंत्री जी, जवाब देने आगे आए चेयरमैन साहब। राजू सरदाना वो पत्रकार जिन्होंने मंत्री जी से सवाल किया था। सबसे पहले तो आप ये बताइए, मंत्री जी से आपने सवाल क्या किया था? मंत्री जी से कोई सवाल ऐसा सवाल नहीं था, ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल था, जनता के हितों का सवाल था। और वो सवाल भी जुड़ा हुआ था जो लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला हुआ सवाल था। जेजेपी नेता धीरा जाट ने और प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल के प्रधान है जो कुंडू जी है, उनसे जुड़ा हुआ सवाल था। वो रेस्ट हाउस में मिले थे, उन्होंने मंत्री जी से कहा था, कुंडू जी ने, जी हमारी कॉलोनी इतनी पुरानी है, आज तक हमारी कॉलोनी तो गलियों के लिए तरस रही है, हमारी कॉलोनी में काम करवाओ। तो मंत्री जी ने नगर पालिका के चेयरमैन को बुलाया भी सही, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो उन्होंने कहा भाई ये करा, उन्होंने कहा जी अब करवा दूंगा। तो वहीं कुंडू जी ने कहा कि पहले हमारी करवाते भाई, पहले हमारी क्यों नहीं कराई। उसके बाद में दोपहर को धीरा जाट जो जेजेपी नेता है, जोगीराम के साथ रहता था, ये लगा लो कि उसका खास, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बरवाड़ा के अंदर ऐसी कॉलोनी अप्रूव्ड हो रही हैं जिनके अंदर तो अभी फसलें खड़ी हैं। तो हमने भी सवाल तो पूछना, तो वो कौन सी कॉलोनी है, क्योंकि मेरे घर के सामने चले जाओ, वो सामने कॉलोनी रही, उसमें मिट्टी डल रही है, जहाँ कोई रहता नहीं, कोई घर नहीं, वहां की कॉलोनियों में सड़क बना रही है। तो जैसे ही सेवा फुवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा था, रणबीर गंगवा जी आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी सफाई सफाई करी और हम आगे खड़े थे क्योंकि हमने तो सवाल करने थे। पर वहां जो कार्यकर्ता खड़े थे, शायद मंत्री जी ने कहीं जाना था या कोई और काम था, उन कार्यकर्ताओं ने, अब वीडियो लाइव चल रही है, वो कई चैनलों पे लाइव है, वो आवाज मार के कहते हैं नहीं जी नहीं, आ जाओ आ जाओ, आप बाइट ले लो यहीं। तो मंत्री जी ने अपनी पूरी बात रखी, मंत्री जी ने बात रखी, और बात रखने के बाद में मैंने मंत्री जी से सवाल किया, मैं मंत्री जी जहां पर कोई घर नहीं, जहां कोई रहता नहीं, यह भाजपा सरकार की कौन सी योजना है जिसके तहत उन कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनाई जा रही हैं। तो कॉलोनी का ऐसा नाम सुनते ही गंगवा जी चौंक गए, जबकि मैं कॉलोनी का नाम भी जानता था, कॉलोनी की आईडी नंबर भी थी, पर मेरे मन में भी ये था कि देखते हैं मंत्री जी को पता भी है कि नहीं पता। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कौन सी कॉलोनी, तो अब ये चीज, तो उनको भी ये नहीं दिक्कत ये थी भाई, मैं भी मंत्री हूं, अगर मैं इससे जब बार बार पूछूंगा, तो जब इसने ये कह दिया कि आपने पत्थर रखा है, तो मंत्री जी ने, जैसे सरकार की जो नीतियां होती हैं, भाई सरकार की ये नीति है भाई ऐसी जगह सड़कें बनाए, लोग अधिक से अधिक लाभ ले, ये ले। फिर मेरा वही सवाल था, मैं जी आपकी बात तो सही है, लोग लाभ लें, पर वहां लोग रहें तो सही। पर इस जवाब के बाद में नगर पालिका की चेयरमैन, आप वीडियो में साफ तौर पे देखोगे, मैंने कौन सी सड़क बना दी वहां, मैंने क्या कर दिया, ये है वो है, यानी वो काफी अग्रेसिव हो गए, गुस्सा हो गए वो। तो चलो ऐसे ऐसे करके मंत्री जी अपने घर चले गए, वो चले गए। मैं तो इस विवाद को विवाद भी नहीं समझता। जैसे ही मंत्री जी घूम फिर के 1 घंटे के बाद दुर्गा मंदिर में पहुंचे, सेवा पखवाड़ा के रक्तदान शिविर में, मैंने वही मंत्री जी की फिर कवरेज की, क्योंकि मेरे मन में तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि पत्रकार तो सवाल करता है, पत्रकार सवाल करेगा तो सत्ता वाले से करेगा, विपक्ष से थोड़ी करेगा। जवाब भी सत्ता देगी, काम सत्ता करवा रही है, शासन उन्हीं का है, राज उन्हीं का है, सवाल वही देंगे, जनता नहीं देंगी, पत्रकार नहीं देंगे। जनता के सवालों का जवाब हम लेकर जाते हैं। हमने मंत्री से पूछा, चेयरमैन कह रहे हैं निजी दवेश ऐसे सवाल पूछे गए जैसे कोई निजी दवेश हो या निजी अपनी कोई रंजिश निकाल रहे हैं। अगर अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मेरे बारे में पूछ रहे हो, हर सवाल पत्रकार का वो सवाल दवेश की भावना से होता है जो जनता के हित के लिए होता है। आप खुद समझदार, इतने साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, जिस सवाल के अंदर नेता की वाहवाही होगी, चेयरमैन की वाहवाही होगी, वो सवाल देवेश की भावना से नहीं होगा। जो सवाल जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के हित के लिए होगा, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी, चेयरमैन की होगी, वो सवाल हमेशा द्वेष की भावना से होगा। अब द्वेष की भावना वाली बात आ गई, उसी बीती रात को 11 बजे नगर पालिका चेयरमैन जो बरवाड़ा के अंदर पानी की आफत आई हुई है, उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो मैंने उनकी वो खबर लगा रखी है। तो द्वेष कहां से हुआ? यानी आपके मन में कुछ भी ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, पत्रकार और नेताओं के मन में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये उनको सवाल हमेशा द्वेष की भावना से लगता है जब पत्रकार के सवाल जनता से जुड़े हुए होते हैं, जनता हित के लिए होते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं, जनता हमसे सवाल करती है, जनता हमें कहती है कि हम मर गए, हमारा कुछ कराओ। पत्रकार जब एक कवरेज करके चला जाता है, सरकार मुआवजा पता नहीं कब देगी, आपका मकान गिर गया,
आप खुद समझदार हैं, जब आप कवरेज करने जाते हो जनता आपको पानी भी पिलाती है, चाय भी पिलाती है, उनको तो ये पता चलता है कि इस पत्रकार ने मेरी बना दी तो अब सरकार मेरी जरूर सुनेगा। पत्रकार की मंशा यही होती है, जनता के काम बने, जनता हित में काम हो, और पत्रकार की कभी किसी से कोई द्वेष नहीं होता। पत्रकार के लिए पूरा समाज एक होता है, पूरा परिवार एक होता है, सभी नेता एक होते हैं। हमने विपक्ष के पास भी जाना है, सत्ता के पास भी जाना है, हमने चेयरमैन के पास भी जाना है, हमने पार्षद के पास भी जाना है। पत्रकार का कभी किसी से द्वेष नहीं होता। जो ये द्वेष की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में खोट है। एक बात ये है, ये जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये कॉलोनी वो नहीं है, वो कॉलोनी और है जहाँ रास्ता पास हुआ, और उस मतलब रास्ते का जो पत्थर लगाया है उसको भी आज महीना हो गया। तो एक महीने के बाद अगर इस चीज को उछाला जा रहा है तो कोई ना कहीं किसी प्रकार से कोई ऐसा उनका है, मतलब निजी मंतव्य भी है। ऐसा है, कोई भी चीज हो आप देखते हैं, कोई भी सरकार काम करती है, जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है हमें तो खुद भी नहीं पता था। जब विपक्ष के नेता धीरज जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मंत्री जी ने जो पत्थर लगाया ऐसे ऐसे उद्घाटन हो रहे हैं जहां कोई रहता नहीं, तो लोग जागरूक करते हैं, विपक्ष की इन चीजों पे नजर होती है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान कुंडू जी गए, जब उन्हें पता चला, लिस्ट जारी हुई, नगर पालिका के विभाग वालों ने दी, जी आपकी कॉलोनी के तो पैसे मंजूर नहीं हुए, फलानी कॉलोनी के मंजूर हो गए। ये कुंडू जी से सवाल करें। अच्छा, हमें बताने वाली कौन है? हमें बताने वाली जनता है, हमें बताने वाला विपक्ष है। सरकार क्या कर रही है हमें नहीं पता, सरकार क्या कर रही है वो द्वेष की भावना से और होते हैं। अगर अब रह गई, जैसे उन्होंने कहा कि वो कॉलोनी और है, इसकी कॉलोनी की एक ही आईडी है, उसको न्यू ताज कॉलोनी करके एंड अदर किया हुआ है। वो 16.56 यानी 16.5 एकड़ की वो कॉलोनी है। अब उस कॉलोनी को, वो कॉलोनी अप्रूव्ड का भी कोई मतलब नहीं होता, वो एक आबादी देह के अंदर आ गई है। वो जगह आबादी देह के अंदर आ गई है, आप उसके अंदर रेजिडेंस एरिया बना सकते हो। कॉलोनीनाइजर जो इसका लैंड का ओनर है वो इसको यहाँ कॉलोनी बना सकता है, बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, जब परिवार छोटा होता है, आपके घर 2 कमरे हैं, जब परिवार बड़ा होगा तो आप कमरे 4 करोगे। ऐसे ही सेक्टर होता है, एरिया होता है। जब सरकार को ये लगता है कि बरवाला शहर की भूमि अब कम होगी, अब इसके आबादी देह का जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए। ये आबादी देह का दायरा बढ़ा हुआ है, और जब कॉलोनियां होती हैं तो वहां एक समिति बनाई जाती है। उस समिति के अंदर प्रधान मेंबर बहुत चीज होती हैं, क्योंकि ये जो कॉलोनी है किसी वार्ड पर डिपेंड नहीं रहती, कॉलोनी हमेशा समिति पर डिपेंड रहती है। अप्रूव्ड समिति जो होती है वो उसकी आवाज उठाती है। अब उसके अंदर एक वार्ड का आदमी भी नहीं रहता, उसके अंदर आप उगलाना से हो, आप भी प्लाट ले सकते हो। मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं भी ले सकता हूँ, रोहतक वाला भी ले सकता है, हिसार वाला भी ले सकता है, दिल्ली वाला भी ले सकता है। फिर वहां आती है कंस्ट्रक्शन की बात। वार्ड का एमसी जो कंस्ट्रक्शन की आवाज उठाएगा तो वो अपने वार्ड के वालों के लिए उठाएगा। चेयरमैन जो आवाज उठाएगा, जिससे उन्होंने वोट ले रखे हैं, उससे के लिए उठाएगा। मंत्री जो काम करेगा तो अपने वोटर के लिए करेगा, क्योंकि भविष्य में उसे उसका लाभ मिले। यही बात है ना। तो यह समिति होती है, समिति जाएगी, वो अपने लेटर पैड बनवाती है और देती है, और इसको फिर रेगुलेशन होती है, कॉलोनी की रेगुलेशन, जिसको भाई ये कॉलोनी अब आबादी देह हो चुकी है, लोग इसके अंदर डिमांड रखने लग गए हैं, इस कॉलोनी को रेगुलर किया जाए। और रेगुलर किया जाए, रेगुलर तब होगी जब लोग इसमें रहेंगे, जब वहां से कोई हाउस टैक्स नहीं आ रहा, बिजली का बिल नहीं आ रहा, ठीक है। उसके अंदर कितनी आबादी है? 84.5 भूमि अभी वो खाली पड़ी है, और उसमें से 15.5 और रह गई, उसके अंदर से सड़कें हैं। उस कॉलोनी के अंदर जो इनका ले नक्शा होता है, जो सैटेलाइट से मैप लिया जाता है 2023 के अंदर, उस मैप के अंदर इन्होंने 13 मकान दिखा रखे हैं। 13 मकानों के अंदर भी 5 परिवार रह रहे हैं। अगर उन मकानों के आज भी आप देखोगे, जो उसने वो नक्शे से उठाया हुआ है, वो उन्हीं जिम्मेदारों के कोठे हैं जो वहां रहते हैं। जमींदार तो रहते थे, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये थोड़ी कि वो बिना उसके रहते थे। अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी होता है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है ना। अगर आपका मकान है तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा ना, आप उगलाना फलानी कॉलोनी में रहते हो, तो वो होनी चाहिए। वो कितने आदमियों की हैं?
कितने लोग बिल भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी गुमराह किया जा रहा है। सरकार से यही अपील जो पत्रकार होने के नाते, आमजन होने के नाते करनी चाहिए। सरकार ने बरवाड़ा के अंदर पहली बार कमल खिला है। सरकार चाहती है इनका भी काम बढ़े और जनता चाहती है कि हमने जो सही बटन दबाया है उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। उनके बटन के असर से रणबीर गंगवा जी विधायक बने, आज वो प्रदेश के नंबर 1 मंत्री हैं। लोगों की इच्छाएं बहुत हैं, हर लोग चाहता है कि हमारे हलके का मंत्री बन गया, अब हमारे सारे काम होने चाहिए, इसीलिए उनकी इच्छाएं हैं। जब वो ये चीजें देखते हैं कि सरकार की पॉलिसी हमारे घर तक ना पहुंचकर ये योजनाएं खेतों में जा रही हैं, तो वो भड़कते हैं। आप पत्रकार हो, आप भी फील्ड में रहते हो, जब जनता के पास आप जाओगे आपको ये सवाल जनता भी करेगी और ये सवाल आप भी कर सकते हो, मंत्री से भी कर सकते हो, किसी से कर सकते हो, क्योंकि जनता हित के सवाल आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप पत्रकार हो। जवाब सत्ता को देना होगा। सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं, लोगों ने उन्हें जितवाया है, कुर्सी उन्हें मिली है। ये थे राजू सरदाना जी, जिनने पूरे विषय के ऊपर डिटेल से बताया। और हमारा तो एक पत्रकार होने के नाते भी ये फर्ज है कि हम सवाल पूछें, और सवाल पूछने के बाद हम उम्मीद करते हैं हमें वो जवाब मिले या ना मिले, लेकिन एक सम्मान जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जवाब देना या ना देना उनका मतलब है, उनका हक है, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है, तो हमें सवाल अवश्य पूछना होता है। अभी के लिए लेते हैं हमें इजाजत। आप इस वीडियो पर क्या राय देते हैं आम जनता होने के नाते, ये हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।